उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सुकून औरत से मिलता है या सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सुकून है क्या, सुकून के मानी क्या हैं। क्या इंसान की ज़िंदगी में सुकून का कोई आखिरी मुकाम है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारना होगा। लफ्ज़ सुकून के मानी है करार, ठहराव, मतलब कि तसल्ली की कामलियत, यानी मुकम्मल हो जाने का जो एहसास होता है ना, उसे सुकून कहते हैं। सुकून इस लम्हे को भी कहते हैं जहाँ तड़प, बेचैनी, जुस्तजू ख़त्म होते हुए मुकम्मल हो जाए और इंसान की तलब, ख्वाहिश और हसरत करार पा ले। जैसे एक फ़र्द को अगर नींद की ज़रूरत है तो इंसान में इस वक्त तक बेआरामी रहेगी जब तक वो नींद मुकम्मल ना कर ले। जैसे ही वो नींद पूरी करेगा उसको सुकून का मुकाम हासिल हो जाएगा। अब सोचना ये है कि इंसान को कितने हवालों से सुकून की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान एक मुकम्मल साइंसी, जज्बाती, मकैनिकी और नफ्सियाती मशीन है। इस मशीन को सुकून सिर्फ काम के रुक जाने से नहीं मिल जाता, बल्कि इसका सुकून काम की रफ्तार से भी जुड़ा हुआ है। मतलब कभी इसे सुकून क़याम में मिलता है तो कभी इसे सुकून हरकत में मिलता है, कभी इसे सुकून हजूम, शोर और कोहराम से भी मिलता है। क्योंकि ये मशीन तो है मगर बेजान मशीन नहीं, बल्कि जीती जागती खुद मुख्तार मशीन है। इस मशीन का एक घर है, रिश्ते हैं, दोस्त हैं, जिम्मेदारियां हैं। फिर इस मशीन ने इल्म हासिल करना है, आगे बढ़ना है, किसी मशीनी पुर्जे की तरह अपना काम करके रुक नहीं जाना, बल्कि अपने माहौल को तस्खीर करना है और मालिक की मार्फत हासिल करनी है। यानी इंसान वो मशीन है जो सोचती है, समझती है, अपनी मर्ज़ी की मालिक है। अब जबकि खुद मुख्तारी, सोचने की क़ुव्वत और अकल जैसी नेमतें मौजूद हों तो सुकून के मयार मुख्तलिफ हो जाते हैं। जैसा कि किसी को सुकून का मुकाम 2 रोटी के मिल जाने पर मिलता है तो किसी को जूता मिल जाने पर मिलता है। सुकून मस्जिद, मंदिर, कलीसा, क्लब, शराब, औरत, मर्द, शोहरत में होता है, बल्कि कुछ लोगों को सुकून शैतानियत में, फसाद में और खून खराबे में भी मिलता है। ये वो बात है जो सब जानते हैं, मगर नई बात क्या है या नया सवाल क्या है? नई बात या नया सवाल ये है कि क्या हम सुकून के बारे में ये कह सकते हैं कि सुकून सिर्फ खुदा की याद में है या फिर जिनसी मामलात में है? मोहतरम दोस्तों, मेरा इस बारे में एक जुदा और अलग नज़रिया है, जो कि मुझे अरबी, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, की सीरत से मिला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जब सवाल हुआ तो जवाब मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान है।
جب میں نے اپنے سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کی تو مجھے جواب ملا کہ سکون انسان کو انسان کی سوچ کی تکمیل پر ملتا ہے. اگر اس کی سوچ ایک جسم ہے تو اسے سکون جسم سے ملے گا. اگر اس کی سوچ دولت ہے تو دولت ملتے ہی اسے سکون کا مقام ملے گا. اگر اس کی سوچ، اس کا مزاج، اس کی تلاش، اس کی حسرت، اس کا فہم ایک گاڑی، ڈگری، محل ہے تو اسے یہ سب ملتے ہی سکون مل جائے گا. اگر اس کی سوچ کا محور کائنات کی تسخیر ہے تو اسے سکون تحقیق میں ملے گا. اگر اس فرد کی ضرورت، سوچ اللہ ہے تو اسے سکون جسم، ڈگری، گاڑی، محل سے نہیں ملے گا، بلکہ اسے سکون اسی دن ملے گا جس دن وہ رب کو پالے گا. تو پتہ چلا کہ سکون کا آخری مقام نہ جسم ہے نہ رب ہے، بلکہ سکون کا آخری مقام فرد کی اپنی سوچ کی تکمیل ہے. Like, comment, share, press the bell icon